70 सीटों पता नहीं, हमारे यहाँ से बीजेपी आएगी, बाकी हमें किसी का नहीं पता। हमारे यहाँ से बहन प्रियंका गौतम जीतेगी, बीजेपी। समाज है और इसमें सब चाहते हैं कि इस बदलाव हो। 10 साल तक बहुत झेल लिया, जनता का मूड अंदर ही अंदर बदला हुआ है। और ये खाली पुलाव सोचा है उन्होंने, जो सोचा है वो उनका मिथक, जो उनका घमंड भी चूर हो जाएगा इस बार, जो 70 सीट का उन्होंने बना रखा है। तो सभा भी सातों कॉलेज भी बना रहे थे, कहाँ रह गए वो कॉलेज? कौन से हाईवे पे हैं, जरा देख लो एक बार। हमें तो नहीं लगता, आप आगे से हम कोई उम्मीद तो रखते नहीं जी उनसे। ठीक है। और विधायक जी की बात, हमारे जो कोंडली विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी हैं वो ऐसे हैं, उनसे कभी भी किसी काम के लिए कह दो, छोटे से छोटे काम या बड़े काम के लिए, कहते हैं जी फंड नहीं है। अब फंड कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? 2100 रुपए जो तुम बांट रहे हो। चलो, जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। दिल्ली में आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है और यहाँ शास्त्री नगर में कोंडली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गौतम जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आई हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके समर्थन में लोग पहुंचे हैं, तो उनसे जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, इसके बाद 2015 और 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 2013, 15 और 20 में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है प्रियंका गौतम, उनके समर्थन में कुछ लोग पहुंचे। जानकारी हासिल करेंगे दिल्ली में किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मनोज अग्रवाल। अग्रवाल जी, किस तरह से देख रहे हैं कोंडली विधानसभा सीट के चुनाव को? ये जो कोंडली विधानसभा चुनाव है, ये बहन प्रियंका गौतम ही जीतेंगी, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। उसके ही सामने हमारी बहन इतनी मजबूत है, जिसके चेहरे पे और बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा, हमारी बहन 101% जीत के आएगी। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी दिल्ली में। 70 सीटों पता नहीं, हमारे यहाँ से बीजेपी आएगी, बाकी हमें किसी का नहीं पता। हमारे यहाँ से बहन प्रियंका गौतम जीतेगी, बीजेपी से। अच्छा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है, वो लगातार दावा कर रहे हैं। ये तो बहुत बिल्कुल झूठ है। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, सारा स्टाफ, टीचर स्टाफ नहीं है, 2 मैडम मिलती है, 5 गायब है। तो ये क्या शिक्षा में अच्छा काम कर रहा है? कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। तो आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अच्छा कार्य नहीं हुआ? नहीं, अच्छा कार्य कोई नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाओगे दवाई नहीं मिलेगी, पर्ची मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा, दवाई नहीं मिलेगी। दवाई बाहर से खरीदो, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार दिल्ली बदलाव के मूड में है? बिल्कुल, दिल्ली बदल के रहेंगे और भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, महिलाओं के लिए वो दावा कर रहे हैं कि 2100 रुपए महीना देंगे। ये भी झूठ है, ये नहीं मिलेगा, किसी कभी नहीं मिलेगा, ये झूठ है। ये इलेक्शन के टाइम में उन्होंने स्कीम लेके आया, ये बिल्कुल गलत है। इसी में लोगों का बैठाने के लिए कर रहा है। लेडीज बहुत ज्यादा इसी में गिरा हुआ है, नहीं मिलेगा। महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करवा रहे हैं, महिला फ्री में सफर करती हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिला तो उनके साथ है। महिला उनके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये झूठे हैं। और ये नहीं है कि फ्री यात्रा करा रहे हैं उसके लिए। वो तो पर्ची काटते हैं, पर्ची काट के मत दो, टिकट मत दो, हम उसे मानेंगे ना कि ये फ्री यात्रा है। आप तो ऊपर जाके दिखा देते हो कि हमने इतनी यात्रा करी है, उसका तो पैसा आप ले रहे हो ना। और लेडीजों का बेवकूफ बना रखा है कि फ्री यात्रा करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं के हित में क्या काम होगा? नारी का सम्मान, सबसे बड़ा नारी का सम्मान इस देश में नारी का सम्मान। ये बीजेपी जो मोदी जी हैं, नारी का सम्मान करना चाहते हैं। इस महिला जो हमारी प्रियंका गौतम जी है, और झाड़ू की सरकार छोड़ के 22 कैंडिडेट हमारे झाड़ू वाले बीजेपी में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन नहीं है और यहाँ पे सबका मान सम्मान है। देखो रोडों का क्या हाल हो रहा है दिल्ली में। 10 साल से बैठा हुआ है, कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, शीश महल में बैठा हुआ है। कह रहे हैं राजमहल की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका भी तो राजमहल है। किनके ना, वो उनके होंगे, मगर इसके ना केजरीवाल ने तो पहले वादा किया था, मैं वैगनार गाड़ी में चलूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा। और उसने शराब घोटाला सब लोगों को नशेड़ी बना दिया जी। अच्छी बात तो देने ते रहा, नशेड़ी बना के रख दिया सबको। अब लोग पी पी के जाते, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और बच्चे परेशान हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता जागरूकता है और जागरूकता, आप लोग सब पढ़े लिखे समाज है और इसमें सब चाहते हैं कि इस बदलाव हो। 10 साल तक बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। यानी अब नहीं झेलेंगे, अब बदलाव के मूड में। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ। आपको क्या लगता है भैया? मुझे लगता है कि इस बार बदलाव के मूड में है। दिल्ली की सारी पब्लिक ने मन बना लिया है कि हम पूरा बदलाव लेके आएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा भैया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में विकास कार्य हुआ है,
कई सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य का। देखिए, अगर विकास का नाम ले तो विकास के नाम पे दिल्ली पीछे धकेल गई है। आप देखें पिछले 10 साल पहले दिल्ली क्या थी और आज क्या है। यानी कांग्रेस के कार्यकाल में बेहतर काम हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल में बेहतर हुआ था, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में और भी बेहतर हुआ था। और आज जो मूड है पूरी पब्लिक का, वो बीजेपी को लाने का मूड है, क्योंकि बीजेपी ही दिल्ली को सुधार सकती है, इसमें बदलाव ला सकती है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी और भाजपा की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 70 की 70 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अरे वो तो अभी रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा ना, 70 ला रहे हैं या 40 ला रहे हैं या 20 ला रहे हैं, वो तो सब पता चल जाएगा। जनता का मूड अंदर ही अंदर बदला हुआ है और ये खाली पुलाव पका रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी का मिथक टूटेगा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा टूट जाएगा जी, बिल्कुल। उन्होंने जो सोचा है वो उनका मिथक, जो उनका घमंड भी चूर हो जाएगा इस बार, जो 70 सीट का उन्होंने बना रखा है। आप भी कोंडली विधानसभा सीट से ही हैं? जी। क्या लग रहा है कोंडली में इस बार? कोंडली में इस बार कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल खिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है झूठे बातों से, झूठे काम से बिल्कुल तंग आ चुकी है। इस बार जो है बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो काम करेंगे? सरकार बनते ही पहले तो ये बोलते हैं कि हम फ्री कर रहे हैं, फ्री स्कूल है, फिर कुछ फ्री व्यवस्था, हॉस्पिटल है। इससे पहले ही से फ्री है, तो ये क्या फ्री दिया है इन्होंने? जी जी। झूठे लोगों को गुमराह करने की बात करी है कि हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री मेडिकल दे रहे हैं। कौन सा? इससे पहले से ही शुरू है। तो फ्री बिजली क्या है? बिजली पानी, बिजली फ्री से फ्री में मिल रही है आपको? नहीं, फ्री बिजली क्या है? इस बार भी बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट तो बताए ना, बिजली के कितना सारा वो लगा रखे हैं, टैक्स लगा रखे हैं बिजली में। बिजली पे टैक्स लगा जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं था कभी। आज की डेट में जो है दिल्ली की जनता जान चुकी है कि झूठों की, फरेबों की सरकार हमें नहीं चाहिए। यानी बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। कुछ महिला। जी आंटी जी, अभी आ रहे हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार कोंडली में क्या होने जा रहा है? कमल आएगा। कमल खिलेगा? केजरीवाल जी कह रहे झाड़ू चलेगी? नहीं, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है जी। शर्मा जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं दिल्ली में इस बार? बहुत सुंदर माहौल है जी, बहुत सुंदर माहौल है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? एक तरफा आपदा भगा दी और भाजपा आ गई। आपदा भगा दी जी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 70 की 70 सीटें जीतेंगे इस बार। वो तो लोकसभा भी सातों जीत रहा था, है ना जी। जो पब्लिक को उसे ठगना था वो ठग चुका। अब वो दूर दूर तक नहीं है, वो गया। कुछ समय काटेगा, कुछ समय और अंदर ही काटेगा। उसने जो धोखे दिए दिल्ली की जनता को, जिनको अपने आप को बोलता था मैं इनका बेटा हूँ, मैं शहर बना दूंगा, जमुना को स्वच्छ कर दूंगा, उन्होंने बहुत कुछ करके दे दिया। इसलिए अब जनता ने मोड़ बना लिया है कि अब आपदा नहीं सहेंगे, तो आपदा को भगा के मानेंगे। तो आपकी पूर्ण बहुमत है जी, भाजपा आ रही है, पूर्ण रूप से आ रही है। अच्छा, ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं दी हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी दावा करी है कि एक बार फिर हम 70 की 70 सीटें जीतेंगे। भाई वो तो 500 कॉलेज भी बना रहे थे, कहाँ रह गए वो कॉलेज? कौन से हाईवे पे हैं, जरा देख लो एक बार। हमें तो नहीं लगता, आप आगे से हम कोई उम्मीद तो रखते नहीं जी उनसे। ठीक है। और विधायक जी की बात, हमारे जो कोंडली विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, वो ऐसे हैं, उनसे कभी भी किसी काम के लिए कह दो, छोटे से छोटे काम या बड़े काम के लिए, कहते हैं जी फंड नहीं है। अब फंड कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? 2100 रुपए जो तुम बांट रहे हो, अब एल जी ने तुम्हारे लिए खजाना खोल दिया, अब कहाँ से आ रहे हैं वो 2100 रुपए? बताओ। तो आपको लग रहा है कि विकास कार्य कराने में सफल रहे आपके विधायक जी? भैया जी, विकास कार्य तो आप छोड़िए, आप जाकर गाजीपुर का खत्ता देख लीजिए, जू का तू है। वो भी गौतम गंभीर जी, जब पूर्व सांसद जो थे गौतम गंभीर जी, उनके कहने से वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो क्या उम्मीदें लोगों को हैं? भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो डबल इंजन की सरकार तो चली रही है देश में, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। आप आज की डेट में देख लीजिए, नेशनल हाईवे कितने बना दिए हैं, कितने कार्य किए मोदी जी ने, कितनी सौगातें दी। अभी 1600 फ्लैट दिए थे रोहिणी में पीछे, जब वो जापानी पार्क में उनका प्रोग्राम था, वो चाबी दी थी। बताइए केजरीवाल जी क्या कर पाए पिछले 10 साल में? 11वां साल मोदी जी को है ये, 10 साल में इतना काम कर दिया। 10 साल में केजरीवाल जी कहाँ हैं? सिर्फ झूठ बोलने में, बिना हड्डी की जुबान है, कहीं भी मोड़ देते हैं। तो आपको लगता है दिल्ली में बदलाव होगा?
बिल्कुल जी, बदलाव की लहर है, बदल चुकी है दिल्ली इस बार, बिल्कुल भगवा लहरा दिया जी अब के, बिल्कुल मोर्चा है। तो दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट पर हम हैं और कोंडली विधानसभा सीट पर यहाँ पर आज जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है प्रियंका गौतम जी, वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आई हुई है। तो कुछ उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।